सो गाइस, आप मेरे पीछे देख रहे हो एक लेक, और आज हम चलेंगे सिटी ऑफ लेक्स नैनीताल में। तो गाइस नैनीताल पड़ता है उत्तराखंड में और इसको सिटी ऑफ लेक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे लेक्स मिल जाएंगे देखने के लिए। एक के आगे अभी हम लोग भी खड़े हैं जिसको सरिया ताल बोला जाता है। तो आज के वीडियो से हम आपको लेकर चलेंगे नैनीताल एक नई ट्रैवल सीरीज में मस्क मस्कंजार इंजार क्रॉनिकल्स क्रॉनिकल्स के के साथ साथ। में। सुबह हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया। अर्ली मॉर्निंग हम लोग हमेशा स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। मस्क एक टाइम सेट करती है कि 4 बजे उठेंगे और 5 बजे तक घर से निकल लेकिन जाएंगे। उस टाइम का कोई फायदा नहीं होता। जार इतनी लेट करता है कि हम 2 घंटे बाद 7 बजे घर से चले हैं। बिल्कुल, तो 7 बजे हम लोग निकले और क्या क्या इवेंट्स हुए हमारे साथ तो आपको ये जर्नी पर लेकर चलते हैं कि दिल्ली से नैनीताल अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो आप कैसे आ सकते हैं। सो गाइज, लास्ट कुछ व्लॉग्स में आपने देखा कि हमारी नई थार की कैसे डिलीवरी हुई और हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कैसे मॉडिफाई करवाया। हम लोग इतने ज्यादा बेताब थे कि हम कब अपनी रोड ट्रिप पे जाएं थार को लेकर। सो पहली फुर्सत मिलते ही हम निकल गए हैं नैनीताल को एक्सप्लोर करने। सो आगे आने वाले व्लॉग्स में हम लोग नैनीताल और मुक्तेश्वर को बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो जार की अर्ली मॉर्निंग 7 बजे हो गई है। तो फाइनली हम 313 किलोमीटर की जर्नी अप्रॉक्स 7 आवर्स में पूरी करने वाले हैं और किलोमीटर्स काउंट 0 सेट कर दिया है। तो तो अभी हम कीर्ति नगर का फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे हैं। सो गाइज अब बात कर लेते हैं कि अगर आप दिल्ली से नैनीताल आना चाहें तो कैसे नैनीताल पहुँचें। तो पहले सबसे तो आप किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप यहाँ तक आ सकते हैं और अपनी छुट्टियाँ एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से इजीली ट्रेन मिल जाएगी काठगोदाम तक की। वहाँ से आपको कैब करनी पड़ेगी जो 35 किलोमीटर नैनीताल काठगोदाम से पड़ता है। इसके अलावा अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो नियर बाय एयरपोर्ट जो पड़ेगा वो पंत नगर पड़ेगा और वहाँ से आपको नैनीताल आने के लिए 70 किलोमीटर ट्रैवल करके आना पड़ेगा। बाय रोड अगर आप ट्रैवल करते हैं तो अपनी कार प्लस बाय बस ट्रैवल कर सकते हैं जिसमें दिल्ली से आईएसबीटी प्लस जो है आनंद विहार से आप इजीली जो है बस ले सकते हैं। तो ओवरनाइट जर्नी 7 to 8 आवर्स में आपको नैनीताल जो है वो पहुंचा देगी। और आजकल बसेस भी जो है वो काठगोदाम तक आने लग गई हैं और वहां से फिर शटल फिगर बसेस में जो है आगे आपको नैनीताल तक पहुंचाया जाता है। तो ये सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और बाय रोड में अगर आप अपनी कार से ट्रैवल करते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपसे शेयर कर रहे हैं जो जिसमें रूट भी पूरा आ रहा है और साथ में हम टोल्स भी बता रहे हैं कि क्या क्या टोल्स आपके पड़ेंगे। तो पूरी वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। तो अभी हम लोग अक्षरधाम मंदिर क्रॉस कर रहे हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है और जो आगे जाकर ये NH9 नेशनल हाईवे 9 से जाकर ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पर जो है स्पीड लिमिट जो है वो 70 की है, 70 की स्पीड लिमिट है। तो आप लोग भी अगर इस जर्नी पे जाएं तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि भाई स्पीड लिमिट में ही ट्रैवल करें। बाकी हालांकि हाईवे अच्छा है, थोड़ा बम्पीनेस है बट सही चल रहा है रास्ता। तो हम लोग 25 किलोमीटर कवर कर चुके हैं अभी और 5-5.5 घंटे में और दिखा रहा है नैनीताल पहुंचने के लिए। हमें हापुड़ की तरफ जाना है, मेरठ नहीं जाना, मेरठ की साइड नहीं जाना, हापुड़ की साइड हमें यहाँ से जो है अपना टर्न ले लेते हैं। सो गाइस यहाँ से जो है हापुड़ अपना 17 किलोमीटर बचा है और 241 किलोमीटर जो है ये नैनीताल यहाँ से दिखा रहा है। पहला टोल प्लाजा जो है वो अपना आ गया है और अभी आपको बताते हैं कि कितने चार्जेस हैं और कौन सा टोल प्लाजा ये पड़ता है। चिजारसी जो है ये टोल प्लाजा है और यहाँ का जो एंट्री है, जो टोल प्लाजा फ़ी है वो 165 रुपीज़ पर सिंगल एंट्री है। तो अभी हम लोग फर्स्ट यहाँ पर पहुँचे हैं ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स ड्राइव करके दिल्ली से। और मैप्स में जो है वो 253 किलोमीटर दिखा रहा है और पीछे जो बोर्ड आया था नैनीताल का वो 241 किलोमीटर दिखा रहा था। तो बहुत मज़ा आ रहा है इस जर्नी पे और फिर से चल चुके हैं हम एक्सप्लोर करने। इस बारी उत्तराखंड के नैनीताल को एक्सप्लोर करने हम लोग चल रहे हैं और आपको लेकर चलेंगे क्या क्या आता है रास्ते में, क्या मज़े करते हैं हम लोग, सब दिखाएंगे। हमारा बैग लग रहता है हमेशा, हम जिस लाइन में लगते हैं ना वो हमेशा सबसे लेट जाती है और सबसे लेट हमारा नंबर आता है। आसपास से 10-10 गाड़ियां निकल जाती है लेकिन हमारा नंबर नहीं आता। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग निकले हैं यहाँ से, तो चल रहे हैं आगे फिर से। तो आगे यहाँ पे बहुत सारी एड्स आ रही हैं बीच में, शिवा टूरिस्ट ढाबा और ये सारे लगभग 5-6 रेस्टोरेंट्स भी आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे आप अगर रास्ते में रुकना चाहो, खाना चाहो तो वो चीज़ें भी। दिल्ली से नैनीताल की तरफ आप जाओ
तो क्या क्या कवर कर सकते हो। प्लस आगे नैनीताल से भी आगे आप जा सकते हो घूमने के लिए, वो भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है, मुक्तेश्वर है, अल्मोड़ा है, ये सारी चीज़ें जो है उत्तराखंड के बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल माउंटेन्स जो है आप कवर कर सकते हो। और अपने दिल्ली से बहुत ही मोस्ट जो वीकेंड एक ट्रिप होती है ना, आप जाके वहाँ पे बहुत मज़ेदार पहाड़ों का मज़ा ले सकते हो। तो गाइज ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स के बाद जो यहाँ पे सबसे पहला ढाबा आया है वो है शिवा ढाबा। आप हमने इस ढाबे के बहुत अच्छे रिव्यूज सुने हैं, तो आप यहाँ पर भी अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो ये जो एरिया है जहाँ पे शिवा ढाबा सिचुएटेड है, इस एरिया का नाम गढ़ मुक्तेश्वर है। यहाँ पर जो है नैनीताल 235 किलोमीटर है और यहाँ पर एक और शिवा ढाबा का बोर्ड लगा हुआ है, तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये भी बन जाएगा, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। और ऑलमोस्ट दिल्ली से जो है वो 83 किलोमीटर्स यहाँ पर गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में जो है ये भी सिचुएटेड है। एक और अच्छा ऑप्शन यहाँ पे जो दिख रहा है राजा जी ढाबा है यहाँ पर, और बच्चों के लिए भी काफ़ी यहाँ पे जो हाइट्स वगैरह लगी हुई हैं और सारे ऑप्शंस थे, चाट वगैरह, साइड में शॉपिंग के भी कुछ शॉप्स थी यहाँ पर, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है राजा जी ढाबा। और ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स के बाद ये पड़ता है। सो गाइज यहाँ पे सेकंड टोल प्लाजा आ गया है और सिंगल एंट्री कार जीप की जो है 105 रुपए की शो कर रहा है। और यहाँ पे हम जो एग्जैक्टली अभी गढ़ मुक्तेश्वर एरिया में यहाँ पर आ गए हैं, पहुंच गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर थोड़ा सा जाम दिखा रहा है, थोड़े लाइंस ज्यादा लगी हुई है। और इसका जो नाम है इस टोल प्लाजा का वो है ब्रिज घाट। तो ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर की रन हम लोग ले चुके हैं। वैसे तो अभी तक जो है अपना 6 लेन हाईवे प्रॉपर चल रहा था, बट यहाँ पे एक जो है फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रही है, तो यहाँ थोड़ा सा रोड्स जो है वो थोड़ी सी खराब है। बट एज पहले भी हमने बताया है, अंडर कंस्ट्रक्शन इज अ साइन ऑफ अ बेटरमेंट। सो गाइस नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर गजरौला में बीकानेर है, बीकानेर वाला, और यहाँ पर आप इजीली रुक सकते हो। हम लोग भी पहले जब जिम कॉर्बेट जा रहे थे तो यहीं रुके थे, और यहाँ पर आपको डोमिनोज और इजीली स्पेस जो है पार्किंग का मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर आपको ड्राइव थ्रू भी मिल जाएगा बर्गर किंग का, तो ये भी उसके जस्ट साथ में है। और आगे ही कुंदन्स भी है, कुंदन्स रेस्टोरेंट स्वीट्स और ये सब भी, तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएगा खाने का। तो एज हम लोग बीकानेर वाला हमने पहले भी रुक कर ट्राई किया हुआ है जब हम लोग गए थे। नेक्स्ट एक और मोगा पंजाबी तड़का ढाबा भी है यहाँ पे, तो ये भी आप यहाँ पर भी रुक सकते हो। तो ये सारी चीजें एक साथ एक यहाँ पर गजरौला में इधर राइट साइड पर हवेली बनी हुई है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर गजरौला में एक अच्छा हब बना हुआ है। तो ये ऑन द वे जब आप यहाँ की तरफ जाएं जिम कॉर्बेट या फिर नैनीताल, तो ये सारी चीजें यहाँ पर पड़ती है। आगे हमें एक और चीज दिख रही है हल्दीराम्स। हल्दीराम्स में भी काफी ऑप्शंस दिख रहे हैं। इस बारी हम लोग जो है हल्दीराम्स ट्राई करने का सोच रहे हैं, और यहाँ पर मुझे काफी चीजें दिख रही हैं। स्केचर्स का शोरूम है, हाउस ऑफ कैंडी है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर गाइस G1 बाय एमांटे, यहाँ पर ये सारी ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे रुक के एक बहुत अच्छा स्टे, कुछ खाना, कुछ स्नैक्स, चाय, कॉफ़ी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर रोल्स किंग है, प्लस बैरिस्टा है, जिसकी लोकेशन बहुत ही अच्छी है और व्यू भी बहुत अच्छा आएगा वहाँ से अगर आप ट्राई करते हो। सामने 24/7 है, और उधर की साइड पे हाउस ऑफ कैंडी और वाघ बकरी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। कवेंटर्स वगैरह भी है, प्लस साथ में मेन अट्रैक्शन जो है यहाँ पे फूड के लिए वो हल्दीराम्स की है। और नीचे कुछ मल्टी ब्रांड्स का स्टोर खुले हुए हैं, लेवाइस और लक्षिता, फ्लाइंग मशीन, ये सारी। प्लस यहाँ पे स्केचर्स के भी शोरूम है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। और नॉनवेज फूड के लिए यहाँ पर आप नज़ीर फूड को ट्राई कर सकते हो। यार ये तो बड़ा मस्त है, यहाँ पे आके खाओ भी और उसके बाद एक्सरसाइज करके सब डाइजेस्ट कर लो।
सो गाइज हम लोगों ने अपना ब्रंच कर लिया है हल्दीराम्स पे। तो यहाँ का एम्बियंस हमें 10 टाइम्स बेटर लगा बीकानेर से। सही में बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ पे। हाँ। बहुत अच्छा इंटीरियर सेटअप किया हुआ है और वेल मेंटेन्ड भी है। हमने वॉशरूम्स भी यूज़ करे यहाँ पे। वॉशरूम्स भी बिल्कुल 5 स्टार होटल्स की तरह बने हुए हैं। तो वेल रिकमेंडेड है, बेस्ट यहाँ पे मेरे हिसाब से। ऑन द वे जो ये रास्ता है यहाँ पे जिम कॉर्बेट या फिर नैनीताल जाने का, तो ऑन द वे ये बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन है जहाँ पे आप रुक के ब्रेकफास्ट कर सकते हो। तो आपको तो पता ही है हल्दीराम्स का खाना कितना टेस्टी होता है। तो चलो अब जल्दी से चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। सो गाइज आफ्टर जो है अपना गजरौला के ब्रेक के बाद जो हम हल्दीराम्स पे रुके थे, तो नेक्स्ट ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स के बाद यहाँ पर एक और टोल प्लाजा आया है। तो बहुत जल्दी जल्दी टोल प्लाजा आ रहे हैं और इसकी जो चार्जेस हैं वो 70 रुपए हैं वन साइड के। तो यह टोल प्लाजा है, ये थर्ड टोल आया है और इसका जो है 70 रुपए चार्जेस हैं। तो अभी तक हमने जो है वो 165, 165, 105 और अभी 70 रुपए पे कर रहे हैं हम। तो टोटल ऑलमोस्ट 270 प्लस 70 रुपए, 340 का टोल प्लाजा अभी हम लोग पे कर चुके हैं 140 किलोमीटर्स में। नेक्स्ट और इस ट्रिप का फोर्थ टोल प्लाजा आने वाला है। 195 किलोमीटर्स टोटल हम लोग ड्राइव कर चुके हैं और इस टोल प्लाजा का नाम है नियामतपुर इकरोटिया और चार्जेस हैं सिंगल साइड के 150 रुपीज। नैनीताल डिस्टेंस टू गो है अभी 118 किलोमीटर्स ओनली। आफ्टर क्रॉसिंग द टोल 5 या 6 किलोमीटर के बाद एक छोटा सा स्ट्रेच है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट उससे ट्रैफिक में कोई हॉल्ट या कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। हाईवे से हम लोगों ने लेफ्ट लिया रामपुर की तरफ। पहले हाईवे पे थे हम लोग, तो 6 लेन हाईवे चल रहा था और फुल अच्छी स्पीड पे 100 की स्पीड पे कार चल रही थी अपनी। बट अभी रामपुर में अंदर आते ही थोड़ा सिटी थी और स्कूल्स वगैरह थे, तो स्पीड जो है वो 60 के आसपास हो गई। प्लस 6 लेन से जो है वो 4 लेन 3 लेन पे आ गया। रामपुर से जो है आगे दो तरफ रास्ते जाते थे, एक रुद्रपुर और एक बाजपुर। तो रुद्रपुर वाला जो है वो 20 मिनट्स स्लोअर दिखा रहा था और बाजपुर वाला जो है रास्ता, तो गूगल मैप्स के थ्रू हम लोग बाजपुर की तरफ से अब नैनीताल जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो रोड्स है वो 2 वे है, थोड़ा आराम से ध्यान से चलाना पड़ेगा और रोड थोड़ी खराब भी है, थोड़े से पैचेस लगे हुए हैं। बट 20 मिनट्स फास्टर है। तो लेट्स सी, यहाँ से चल के देखते हैं बाजपुर के थ्रू। देवभूमि उत्तराखंड में हमारा स्वागत है। तो उत्तराखंड में हम लोग एंट्री कर रहे हैं और यहाँ से जो है 63 किलोमीटर्स नैनीताल है। यहाँ पे कुछ रोड्स जो है हमारे को थोड़ी बड़ी मिलती है या नहीं मिलती है। अभी हम लोग बाजपुर के बाद यहाँ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर गए हैं और यहाँ एंटर करते ही बिल्कुल जिम कॉर्बेट वाइब्स आ रही है। कंप्लीट ग्रीनरी है रोड्स के बोथ साइड्स पर और ड्राइव करने में भी बहुत मजा आ रहा है। तो अब यहाँ से नैनीताल और काठगोदाम ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स की दूरी पे हैं और हल्द्वानी और खुरपा ताल जो है वो 35 किलोमीटर्स पड़ता है। डिस्टेंस सभी जगह के ऑलमोस्ट सेम है, बट आगे जाकर रास्ता जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो अभी हम लोग भी आगे चलेंगे और जहाँ से रास्ता डाइवर्ट होता है वहाँ मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा। रास्ता जा रहा है राइट साइड पे, जो रास्ता जा रहा है वो हल्द्वानी को जा रहा है और इधर जो है ये नैनीताल को है। यहाँ से अभी 34 किलोमीटर्स जो है अपने को दिखा रहा है यहाँ से, और टोटल अभी हम रन लेकर आ चुके हैं 274 किलोमीटर्स का। भी आप ट्रैवल करें, आप भी कभी यहाँ आए तो वी वुड सजेस्ट कि आप सेफली ट्रैवल करें और आराम से चलाएं, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। बहुत अच्छा ये जो साइन बोर्ड लगा होता है। धीरे धीरे चला रहे हैं आराम से, 20, 30, 40 मैक्सिमम। तो अभी ऑन द वे टू नैनीताल हम लोग रुके हैं यहाँ पर सरिया ताल में, जो ये आर्टिफिशियल लेक एक बनाया हुआ है यहाँ पर, और ये जस्ट खुरपा ताल के 2-3 किलोमीटर के बाद में पड़ता है। यहाँ पर आपको काफ़ी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ दिख जाएंगी करने को, जैसे यहाँ पे जो है रोप साइकिलिंग है और रोप वे है यहाँ पर। तो इसके अलावा जो ये जॉर्बिंग बॉल है ये 200 रुपये पर पर्सन है जो आप कर सकते हो, और उसके अलावा बोटिंग भी है जो 4 जनों की 600 रुपये की बोटिंग है और आधे घंटे के लिए ये बोटिंग होती है। तो ये भी आप यहाँ पर सरिया ताल में ऑन द वे टू नैनीताल, नैनीताल से 8-9 किलोमीटर पहले जो है ये सरिया ताल पड़ता है। यहाँ पर आप ये एडवेंचरस एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नैनीताल। बिल्कुल नैनीताल हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ से अभी जो हमारा होटल है वो 2 किलोमीटर दिखा रहा है, और जो डिस्टेंस है टोटल अभी हमने कवर किया है वो देखो यहाँ पे 306 किलोमीटर के आसपास हमने कवर कर लिया है।
सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं नैनीताल और यहाँ पर हम लोग जो गवर्नमेंट अप्रूव पार्किंग है वहाँ पर अपनी कार पार्क कर चुके हैं। तो 110 रुपये हमने अपने चार्जेस दिए हैं यहाँ पर कार पार्क करने के। ये पूरा एक बहुत बड़ा एरिया है और उधर एक ग्राउंड बना हुआ है जहाँ पर अभी क्रिकेट मैच चल रहा था जो हमने आपको दिखाया, वहाँ से एंट्री है। सो इधर एक मस्जिद बना हुआ है और उधर एक गुरुद्वारा है और उसके साथ में ही जस्ट नैनी टेम्पल है। तो वो सब चीज़ें भी हम लोग देखेंगे चल के। मस्क सामान के साथ यहाँ पर खड़ी हुई है, तो होटल तक लेकर चलेंगे आपको, फिर अपने व्लॉग का एंड करेंगे। तो यहाँ पर आप भी आएँ तो यहाँ पर आप गवर्नमेंट अप्रूव पार्किंग में कार पार्क कर सकते हैं अगर आपके भी होटल में जैसे अगर पार्किंग अवेलेबल नहीं है। सो गाइस उस साइड से हम लोग पार्किंग की तरफ से आए हैं और ये अभी हम लोग मॉल रोड पे खड़े हुए हैं और अपने होटल जो है होटल चन्नी राजा, आज का स्टे हमारा यहीं पर है। और हमारा दिल्ली टू नैनीताल एंड मुक्तेश्वर का व्लॉग यहीं तक था। कैसे हम लोग बाय रोड आए और इतना एडवेंचर किया आपने भी देखा। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में। आने वाली वीडियोस में आपको लेकर चलेंगे नैनीताल और मुक्तेश्वर घुमाने, वहाँ की प्लेसेस क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर घूमने लायक, तो वो सब दिखाएंगे। इसके अलावा जो है आपको लेकर चलेंगे यहाँ पर जो होटल्स में हम लोग स्टे कर रहे हैं, तो उन सब को एक्सप्लोर करेंगे और उनकी वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे कि आप भी ट्रैवल करें तो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं या नहीं। तो थैंक यू, सी या। वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे शेयर करना। फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, मस्क एंड जार क्रॉनिकल्स, बाय बाय।